मिस्टर AC शिवरान जी हमारे साथ मौजूद है एक कॉन्क्लेव के अंतर्गत जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से लाइव हैं राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर ये 2 दिन का कार्यक्रम एक कॉन्क्लेव जो है वो चल रहा है टू रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 को UN की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया गया है और इसी सिलसिले में ये 2 दिन का कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर की तरफ से। तो इसी सिलसिले में मुझे बात करने का मौका मिला मिस्टर AC शिवरान जी से। तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का पूरा प्रोग्राम जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया है, किस तरीके की प्रिपरेशन उन्होंने की है इस कॉन्क्लेव के लिए, और आज पहला दिन है, कल के इनके क्या प्लान्स हैं ये भी इनसे जानते हैं। तो मिस्टर AC शिवरान जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्क्लेव। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। कैसा लग रहा है कोलैबोरेट करके विद राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड किस तरीके की प्रिपरेशन आपके पूरे डिपार्टमेंट ने, टीम ने की? मैडम, ये जो अपने मिलेट्स फसलें हैं राजस्थान में मुख्य रूप से उगाई जाती है और राजस्थान का इन फसलों के अंदर एकाधिकार है। इसी के साथ ही इन फसलों का जो महत्व है पूरे विश्व ने पहचाना है, क्योंकि इनकी जो गुणवत्ता है और जो इसके स्वास्थ्य के लिए जो लाभ है उसका महत्व भी विश्व ने पहचाना है। और उसी की पहचान के आधार पे पूरे विश्व ने इस 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसमें हमारा जो योगदान है, जो उत्पादन के अंदर जो योगदान है, राजस्थान का योगदान है, वो महत्वपूर्ण है। और इसी योगदान के तहत इन्हीं फसलों के अंदर, इन मिलेट्स फसलों के अंदर, विशेष रूप से बाजरा के अंदर और ज्वार और इन जो छोटे मिलेट्स हैं इनके अंदर जो अपनी हमारी जो जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय है, जो सबसे पुराना महाविद्यालय था, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी साल को 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को मनाने के हेतु ये कॉन्क्लेव 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। ये हमारा एक पार्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी का एक भाग है, जो कि ये जयपुर के केंद्र के अंदर स्थित ये संस्थान है। यहाँ पे हम 2 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति जो है भाग ले रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। और 2 दिन तक अलग अलग विषयों के ऊपर यहाँ व्याख्यानमाला चलेगी, जिसमें आपस में ज्ञान वर्धन कर और आदान प्रदान करके हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इन मिलेट्स के महत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी गुणवत्ता के बारे में हर आदमी को कैसे जागरूक किया जाए, इनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और हर आदमी तक इनकी पहुंच बढ़े, इसका महत्व लोगों को समझाया जाए। इसके लिए कई रूप के अंदर, जैसे इनके बिस्कुट बना करके, इनकी और कई उत्पाद बना करके भी यहाँ दिखाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ यहाँ लगा रखी है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से और इस सभागार के अंदर व्याख्यानमालाओं के संदर्भ से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि इन फसलों का महत्व क्या है, जिसको विश्व ने पहचाना है और जिसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यहाँ पे आपने जैसे स्टॉल्स की बात करी, आपने स्टॉल्स का इनफैक्ट स्लॉट सभी के लिए बुक किया हुआ है, जहाँ पर हम जागरूक बना सकें देश और दुनिया वालों को इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मिलेट्स के बारे में, जहाँ पर मिलेट्स की एक्चुअली जो बेसिक एजेंडा है इस कॉन्क्लेव का वही है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन ऑफ मिलेट्स। तो आपको ऐसा लगता है कि जनमानस को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए था, या फार्मर्स को यहाँ इन्वाइट करना चाहिए था, या ऐसी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए था एज अ गेस्ट, ताकि वो इसके महत्व को समझते, क्योंकि वही हमारे एंड यूजर्स हैं, वही हमारे एक तरीके से एम्बेसडर्स हो सकते हैं कि वो पॉपुलराइज कर सके मिलेट्स के यूसेज को। आपको क्या लगता है? मिलेट्स के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, उन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है। वो अपनी फसलों की किस्म जो उन्होंने विकसित की है उनके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहाँ तक फार्मर्स और किसानों के सहभागिता का काम है, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर हमने इनवाइट कर रखे हैं, छात्रों को भी हमने इनवाइट कर रहा है, जो कुछ अनुसंधान कार्य कर रहे हैं उन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा प्रोसेस होता है इसी ज्ञान को किसी विभिन्न माध्यमों से, जैसे आपका भी एक ये माध्यम है, इसके माध्यम से आम आदमी तक इस बात को पहुँचाना। इसलिए कुछ हद तक हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है और इनको शामिल भी किया है। तो शिवरान जी, जैसे आपने फिजिकल लेवल के ऊपर जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो है वो तो करी ही है, सभी को आपने डिग्निटरीज़ को इनवाइट भेजा है। इनफैक्ट मैं सिर्फ राजस्थान के किसानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर्स UK से भी आए गए हैं, बुलाए गए हैं, नाइजीरिया से बुलाए गए हैं, नेपाल से बुलाए गए हैं, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भारत के बुलाए गए हैं। तो ये तो एक माध्यम हुआ ब्रांडिंग और मार्केटिंग का। जब ये कॉन्क्लेव खत्म हो जाएगा कल, उसके बाद आप इसको किस तरीके से पॉपुलराइज करने वाले हैं, जो मे बी कॉन्क्लेव के माध्यम से लोगों को ना नज़र आए, पर फिर भी आपके ग्राउंड वर्क के लेवल के ऊपर ये नज़र आए?
2 दिन की विभिन्न व्याख्यानमालाओं से जो रिजल्ट निकल कर के आएगा उसको कंपाइल करके और विभिन्न माध्यमों से पूरे देश विदेश हर जगह तक ये पहुंचाया जाएगा कि इन फसलों का महत्व क्या है और इस महत्व को हर आदमी को इससे अवगत कराया जाए, इसकी उपयोगिता से अवगत कराया जाए और अनुसंधान के ऊपर भी विशेष ध्यान देकर इसको सभी को इसको लाभान्वित किया जाए। तो आज तो पहला दिन है, फ्लैगशिप यहाँ पर इवेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। कल इसकी क्या रूपरेखा है इस कॉन्क्लेव की, उसके बारे में बताइए। कल भी आज की तरह ही कल अलग अलग विषयों पर व्याख्यानमालाएं लगातार चलती रहेगी कल शाम तक और उसके बाद में एक निर्णय के ऊपर पहुंचा जाएगा कि इन फसलों के उत्पादन में, इनके प्रोसेसिंग में और इनमें मूल्य संवर्धन के अंदर और लोगों की उपयोगिता के बारे में क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय पर पहुँचा जाएगा। तो जैसे कि आप श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय से पधारे हैं, तो वहाँ पर आप किस तरीके की पोजीशन होल्ड करते हैं, चलिए हम उसके बारे में भी बात करते हैं। आप कौन सा संभाग संभालते हैं और आपके चैलेंजेस या आपके जो एजेंडा होते हैं आपके डेवलपमेंट, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय के अंदर सस्य विज्ञान विभाग को देख रहा हूं और सस्य विज्ञान विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि फसलों के उत्पादन के अंदर जो उत्पादन की तकनीक है उनका किस तरह से समायोजित किया जाए कि अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो सके और उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शिवराज जी, और मतलब ना सिर्फ बात करके अच्छा लगा पर आपके डिपार्टमेंट के बारे में और आपने जो नॉलेज शेयर किया मिलेट्स के बारे में वो भी काफ़ी सराहनीय था। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए JVP मीडिया ग्रुप को। धन्यवाद। थैंक यू।